देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, अनीता अपने मित्र से कहती है। कथन में क्या दिया है कि मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, अनीता अपने मित्र से कहती है। ठीक, निष्कर्ष है। निष्कर्ष क्या कहता है? अनीता के पास एक मिनट, बहुत मोटा होगा जी। कह रहा कि अनीता के पास एक कुत्ता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, अनीता अपने मित्र से कहती है। यानी अनीता अपने मित्र से कह रही है उसके पास कुत्ता है, उसके पास कुत्ता है तभी तो कह रही है। तो पहला सही हो जाएगा। इस सेकंड क्या कह रहा है? उसका कुत्ता भोजन के अलावा कुछ भी पसंद नहीं करता। ये तो लिखा नहीं है। कह रहा है कि मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, अनीता अपने मित्र से कहती है। तो उसका कुत्ता भोजन के अलावा कुछ भी पसंद नहीं करता, ये तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। बस लिखा भोजन पसंद है, क्या कौन नहीं है ये नहीं लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, सिर्फ फर्स्ट में क्या हो जाएगा? एक केवल डी वाला केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। ठीक, दिया भी है। देखिए कथन से स्पष्ट है कि अनीता के पास एक कुत्ता है और उसका भोजन पसंद है, केवल पहला अनुसरण करता है। यह कहना उचित नहीं है कि उसे कुछ और कुछ पसंद नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एक फिल्म देखने के बाद लीला ने कहा मैं अपने सभी दोस्तों को इस फिल्म को देखने का सुझाव दूंगी। अब जो एक फिल्म देखने के बाद लीला कहती है कि मैं अपने साथी दोस्तों को भी फिल्म देखने के लिए कहूँगी। ठीक, अब निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? लीला ने फिल्म देखने का आनंद लिया। अब जैसे वो ली होगी, ठीक, तभी तो कही होगी, मतलब अच्छा देखने के बाद उसको अच्छा लगा होगा मूवी, उसको आनंद आया होगा, फिर सोचे अपने दोस्तों को भी आनंद दिलाऊं। तो इस वजह से लीला ने फिल्म देखने के लिए आनंद लिया है, इसलिए अपने दोस्तों को प्रेरित करेगी कि आप लोग भी देखिए। तो पहला सही रहेगा। फिर दूसरा कहता हुआ चाहती है कि उसके दोस्त भी फिल्म देखें। अब जैसे वो चाह रही है और चाहती है कि वो भी लोग देखें, हमें पसंद आया, हमें आनंद आया, तो वो भी लोग देख के आनंद लें। तो ये भी सही हो जाएगा। वो चाहती है कि उसके दोस्त भी फिल्म देखें, सही बात है। तो इसका दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, ये वाला कह रहा कथन के संबंध में दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 82 कथन क्या कह रहा है? कथन रंजन ने लता से कहा मेनका का एक सुंदर घर है। एक रंजन लड़की थी, वो लता से कहती है ये लता, मेनका जो है ये तीसरी लड़की है। ठीक, मेनका का एक सुंदर घर है। ठीक, फिर रंजन क्या कहता है? निष्कर्ष इसका, रंजन एक सिविल ठेकेदार है। अब रंजन के बारे में तो कहा नहीं है, रंजन लता से कहा है सिर्फ। अब रंजन ठेकेदार है कि नौकरानी है कि ठकुराइन है, कौन सा कहा है इसमें से लिखा नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, फिर सेकंड क्या कह रहा है कि लता को घरों का शौक है। अब इसको किसका शौक है ये भी तो नहीं लिखा है, बस बोली कि रंजन जो लता से कही है कि मेनका के एक सुंदर घर है। तो लता को अब घरों का शौक है कि किसका शौक है, ऐसा कुछ जाहिर हुआ नहीं है, तो दोनों गलत। ठीक, ना तो पहला और ना ही सेकंड, राइट। चलिए 83 में क्या कह रहा कथन? 83 में कथन कह रहा कि लीमे की नई घड़ी को देखते हुए नीता ने टिप्पणी की। अब लीमा जो है लीमे जो है
नई घड़ी लेके आई। अब तब तक देखते हुए उसकी जो बहन होगी या कुछ भी होगी, नीता तभी टिप्पणी कर दी कि ओए, ये बहुत बढ़िया है, आपने इसे कहाँ से खरीदा है। तारीफ की, बुराई नहीं की। टिप्पणी मतलब कुछ कही बट तारीफ की, बहुत बढ़िया है, अति सुंदर। आप इसने कहाँ से खरीदा है, यानी उसको भी चाहिए। अब निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष क्या है ये देखते हैं। लीमे को घड़ी आकर्षक है, सही बात है। जब वो देखी लीमे की घड़ी देखते हुए मतलब टिप्पणी की कि ये बहुत बढ़िया है, आपने कहाँ से खरीदा, यानी उसका मूड बन रहा है, मूड बन रहा है खरीदने का। पसंद है भाई, लाइक इट, वॉच। लीमे की घड़ी आकर्षक है, सही है। नीता जानना चाहती है कि इसी तरह घड़ी कहाँ से खरीदे, सही बात है। ये बहुत बढ़िया है, आपने इसे कहाँ से खरीदा। अब वो घड़ी जानना चाह रही है कि कहाँ से खरीदी है, तभी तो पूछी, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, दोनों किस में है, निष्कर्ष पहला अकेला नहीं। ये भी दोनों निष्कर्ष अनुसार करते हैं, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट कह रहा है 84 क्वेश्चन। पहले कथन देखिए। कथन कह रहा है, एक समूह संगीत प्रदर्शन देखने के बाद सतीश ने टिप्पणी की। एक समूह संगीत प्रदर्शन देखने के बाद, तो कहीं नाच गाना देखने गए थे। ठीक, समूह में गए थे, समूह मतलब कई लोग थे, 2 से अधिक थे। एक समूह संगीत प्रदर्शन देखने के बाद सतीश जो है टिप्पणी किया। सतीश ने टिप्पणी की, मृणाल ने अच्छा गाया। अब वहाँ पे कोई मृणाल नाम का एक लड़का रहा होगा, संगीतकार रहा होगा, उसने अच्छा गाया होगा। तो फिर सतीश का कहता है निष्कर्ष में सतीश का कहता है, सतीश ने मृणाल के गायन की प्रशंसा की है। सतीश ने कहा, सतीश ने टिप्पणी की कि मृणाल ने अच्छा गाना गाया, और सतीश भी मृणाल को गायन की प्रशंसा की है, सही बात है, प्रशंसा की हो। ठीक, अन्य सभी गायकों ने अच्छी तरह नहीं गाया। अब इसके बारे में तो ये नहीं कुछ बोला कि अन्य लोगों ने गलत गाया, मतलब किसी तरह गाया, अच्छा गाया, खराब गाया। वो सिर्फ नाम लिया है, तो जिसका नाम लिया है वही सही है, जिसका नाम नहीं लिया वो गलत है। ठीक, तो इसमें जो फर्स्ट मतलब पहला वाला, केवल निष्कर्ष पहला अनुसर करता है, और सब क्या है, रॉन्ग, राइट दिया है। निष्कर्ष पहला कथन अनुसरण करते हैं। 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 85 क्वेश्चन कह रहा है, कथन है और ये निष्कर्ष है। ठीक, करके नैना माही से पेन मांगती है। एक नैना है लड़की, माही से क्या मांगी, पेन। बोली माही हमको पेन दे दो। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, नैना के पास पेन नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं, नैना ने माही से पेन मांगी है तो कुछ सोच समझ के मांगी होगी, इसके पास है तभी तो देगी। ठीक, नैना जो माही से पेन मांगी है ये सोच के मांगी होगी कि इसके पास है। अगर आप किसी घर जाते हैं अपने दोस्तों से, तो उसको देखे रहे होंगे, या मान लीजिए आपके दोस्त के पास लैपटॉप है। ठीक, लैपटॉप है, तो लैपटॉप आप मांगने जा रहे तो कुछ सोच के मांगे होंगे, उसके पास लैपटॉप है या हमको दे देगा, इसीलिए तो उसे मांग रहे अपने दोस्त से। ठीक, तो नैना के पास पेन नहीं है। नैना माई से पेन मांगती है, तो नैना के पास पेन नहीं है, तो
तो कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। उसके पास पेन नहीं है, गलत है। नैना कुछ लिखना चाहती है। अब नैना माई से पेन मांगती है, अब लिखने के लिए मांग रही है कि किसी को देने के लिए मांग रही है, ये कौन जान रहा है उसकी मन की बात, कहाँ क्या करेगी उसके ऊपर है, तो कोई नहीं करता है। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। इसमें पहला बंधु ना तो पहला ना दूसरा, ना तो पहला ना तो अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ना तो पहला ना दूसरा अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। मेन दोनों का मतलब तो ही निकल रहा है, इसमें पहला ही दिया है कि स्पष्ट है कि नैना माई से पेन मांगती है तो उसके पास पेन नहीं है, या तो उसके लिखना चाहती है, दोनों इसका अनुसरण करते हैं। राइट। नैना माई से पेन मांगती है, निम्न यह स्पष्ट है कि नैना माही से पेन मांगती है, उसके पास पेन नहीं है, और या तो वह लिखना चाहती है, दोनों इसका अनुसरण करते हैं। अच्छा, यहाँ ना तो ना है, यहाँ मतलब ना है, यहाँ अनुसरण करते हैं। नैना जो है माही से पेन मांगती है, नैना के पास पेन नहीं है। अच्छा हाँ यार, ये तो मिस्टेक हो गया। जैसे देखो यार, नैना जो माई से पेन मांग रही है, तो नैना के पास पेन नहीं है तभी तो मांग रही है। सही होगा ना। नैना के पास पेन नहीं है तभी तो मांग रही, रहती तो काहे मांगती। नैना कुछ लिखना चाह रही है, और लिखना चाह रही तभी तो मांग रही है। गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, यही करता। कथन, कथन में क्या है, राम के चचेरे भाई श्याम ने चाय पीते हुए कहा, नागपुर में अति विषम जलवायु है। और एक बात बता दें आपको, जैसे हमें टीचर मत समझिएगा, आपकी तरह स्टूडेंट हम भी हैं और आप भी हो, तो हम भी सीख ही रहे हैं, पढ़ के सीख रहे हैं, आप यूट्यूब में आप देख के सीख रहे हो। ठीक, हम इसलिए कर रहे हैं, हमारा भी प्रैक्टिस हो जाए और आपका भी, और जो भी ग्रुप डी के पेपर हुए हैं सब वही हैं। ठीक, एग्ज़ाम इसलिए, और कुछ नहीं। चलिए ठीक। राम के चचेरे भाई श्याम ने चाय पीते हुए कहा, राम ने चचेरे भाई मतलब राम के जो चचेरे भाई हैं, श्याम चचेरे भाई श्याम ने, राम के चचेरे भाई श्याम ने चाय पीते हुए कहा, नागपुर में अति विषम जलवायु है। ठीक, ये कथन है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, नागपुर में सर्दियों में सर्दी और ग्रीष्म में गर्मी होती है। राम और श्याम चचेरे ममेरे भाई बहन हैं। देखिए, राम ने चचेरे भाई, यानी ये कह दीजिए राम ने डायरेक्ट श्याम से कहा, श्याम ने चाय पीते हुए कहा, मतलब श्याम ने चाय पीते हुए कहा राम से, नागपुर में अति विषम जलवायु है। क्या है, अति विषम। तो नागपुर में सर्दियों में सर्दी और ग्रीष्म में गर्मी होती है। ठीक, और राम और श्याम चचेरे ममेरे भाई बहन हैं। राम और श्याम क्या चचेरे भाई हैं, ये तो सही है, ये तो कोई काट ही नहीं सकता। ग्रीन ग्रीन, अभी वाला है जो रेड सिग्नल में जा रहा है, किस में जा रहा है, रेड जोन में जा रहा है, ये वाला रेड जोन में जा रहा है, तो ये गलत लग रहा है। क्यों, क्योंकि सर्दी ग्रीष्म में कुछ बातें नहीं किया है, तो इसलिए गलत है ये। ओके, तो मेन मकसद है बस दूसरा वाला सही है। चलिए 87, कथन क्या कह रहा है, इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा हॉट
एंड सोर सूप मिलता है। हॉट हॉट एंड सोर सूप मिलता है। गजब। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकल रहा है कि अन्य रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है। ये बोला कि सिर्फ क्या बोला है, इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा मिलता है। ये तो नहीं बोला है कि अदर के जो है अदर रेस्टोरेंट है उसमें नहीं मिलता। ठीक, अन्य रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है, मिलता भैया। ठीक, अगर नाम लिया होगा तो नहीं होता। ठीक, तो मिलता है, अन्य रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है। इस रेस्टोरेंट में मिलने वाला सूप दुनिया का सबसे अच्छा सूप है। अरे भैया नहीं, ये तो नहीं कह सकते ना कि दुनिया में सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें लिखा रहता दुनिया का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, तब सही रहता है। बट ऐसा है नहीं, सिर्फ पहला सही होगा, डी वाला। कथन में क्या कह रहा है कि कथन स्थानीय नगर पालिका ने समाचार पत्र में वेंडर्स के लिए एक नोटिस जारी किया है। मोहल्ले 3 में पुल के निर्माण के लिए स्थानीय ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ठीक, अब क्या निष्कर्ष में है, निष्कर्ष देख लीजिए। नगर पालिका एक पुल बनाने में योजना बना रही है। क्या बना रही है? योजना बना रही है। वह जानना चाहती है कि कितने ठेकेदारों को दिलचस्पी होगी, कितने लोग की होगी। अब देखिए इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा है कि मोहल्ले 3 पुल निर्माण के लिए स्थानीय ठेकेदारों ने मुहरबंद निविदाएं, मतलब पुल का निर्माण हो रहा है। तो ठीक, तो नगर पालिका का एक पुल निर्माण योजना बना रही है, सही है। वह जानना चाहती है कि कितने ठेकेदारों को दिलचस्पी होगी। ये तो इसमें लिखा नहीं कितने ठेकेदार को दिलचस्पी होगी। वेंडर के लिए नोटिस जारी किया। मोहल्ले 3 में पुल के निर्माण के लिए स्थानीय ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ठीक, तो इसका सिर्फ पहला सही है और सब गलत है और सब खर्रा। चलिए, कथन क्या है और निष्कर्ष क्या है। क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, क्या कहा? जिन लोगों का साक्षात्कार किया जाएगा पूर्व भारतीय विकेट कीपर हैं और वे कोच के पद के लिए उपयुक्त हैं। कथन में क्या है? क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि जिन लोगों का सिग्नेचर किया जाएगा वो पूर्व भारतीय विकेट कीपर हैं। मतलब जिनका सिग्नेचर किया जाएगा वो क्या है? इंडियन का विकेट कीपर है। ठीक, और वे कोच के पद के लिए उपयुक्त हैं। वो जो विकेट कीपर थे अब वो क्या हो गए हैं? कोच हो गए हैं इस टाइम। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष को क्लीन कर देते हैं। कह रहा है कि बोर्ड के प्रमुख मानते हैं कि पूर्व विकेट कीपर कोच के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। देखिए, कह रहा है कि बोर्ड के प्रमुख मानते हैं कि पूर्व विकेट कीपर कोच के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। अब इसमें लिखा है कि जिन लोगों का सिग्नेचर किया जाएगा वह पूर्व, मतलब सिग्नेचर किया जाएगा मतलब जिन लोगों का मतलब क्या बोलते हैं, साक्षात्कार मतलब क्या बोलते हैं यार, जैसे होता अप्लाई या मतलब ज्वाइनिंग, उन लोगों को ज्वाइन किया जाएगा जो भारतीय विकेट कीपर और कोच के पद के लिए उपयुक्त हैं। तो जो विकेट कीपर हैं उन्हीं को कोच के लिए उपयुक्त हैं, वही हैं पद के लिए सिर्फ।
तो पहला सही हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड के प्रमुख मानते हैं कि पूर्व विकेट कीपर कोच के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। सही है। पूर्व क्रिकेट कीपरों के पास पिच पर अधिक अनुभव है। अब है तो तभी तो कोच बना रहे हैं, तो इसलिए भी सही हो जाएगा। तो दोनों डिस्कस करता है। ठीक। और अभी कितने हैं? अभी तो बहुत सारे हैं, सब रेल में पूछे हुए हैं, तो बहुत सारे हैं यार, आज नहीं ख़त्म हो पाएंगे। चलिए कुछ और करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे, क्योंकि एक ही बार में करके मरना खुद ही नहीं है, माइंड में उसको रखना पड़ेगा ना। रखने के लिए कुछ रिवाइज भी करना पड़ेगा, तो इतना करो कि रिवाइज भी कर सको। अब देखिए कथन में क्या दिया है, और यहाँ निष्कर्ष दिया है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ ने कहा, क्या कहा? डे केयर सेंटर हमारे कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि युवा माँ को अपने बच्चों को खुद ही से दूर घर ना रखना पड़े। मतलब खुद से दूर घर पर ना रखना पड़े। कथन कह रहा है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ ने कहा, कोई कंपनी है तो वहाँ के सीईओ जो हैं कहा, डे केयर सेंटर हमारे कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि युवा माँ को अपने बच्चों को खुद से दूर घर पर ना रखना पड़े। यानी वो कंपनी जो सुविधा दे रही है कि अपने बच्चों को लाइए, वहाँ पर डे केयर करने वाली और जो भी संस्था होगी बनाएंगे, वो लोग अपना केयर करेंगे, आप अपना ड्यूटी जो भी करना करिए। तो सीईओ के कार्यस्थल पर एक डे केयर सेंटर खोलने की घोषणा की है। अब की है तभी तो बोला है, तो पहला सही हो जाएगा। फिर कह रहा, सीईओ अपने महिला कर्मचारियों के द्वारा सुविधा का उपयोग करने की उम्मीद कर रहा है। सीईओ अपने महिला कर्मचारियों के द्वारा सुविधा का उपयोग करने की उम्मीद कर रहा, ताकि वे घरेलू दायित्वों के कारण तनाव मुक्त रहें। सही बात है, ये भी चाह रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं, तो दोनों लोग का मिलन हो गया, तो दोनों सही हो गए। ठीक, आज के लिए इतना ही। और अगर आप ग्रुप डी की अभी तैयारी कर रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।